Good morning, students. Welcome to social science class. Students, we all know that food is our basic requirement. We need food for our survival, है ना? हमें जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए फूड बहुत ज़रूरी है. And in earlier time, human beings depend on food gathering, hunting and fishing for their survival. And gradually they started growing crops near the river banks. So this is the starting of agriculture. This is the beginning of agriculture, when the early men started growing crops on river banks. Agriculture helped ancient civilization to flourish along the river valley. Ancient people or early men started living near the river banks because he wanted to grow crops. For this, they needed water, right? And we can say that due to agriculture work, they started living near the river banks, and the civilization means जो cities develop हुई, जो civilization developed हुई, वो river banks में, river valleys में डेवलप होना स्टार्ट हो गई. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द एग्रीकल्चर. ठीक, कि एग्रीकल्चर से किस तरह से डेवलपमेंट हुई, क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से हम एग्रीकल्चर करते हैं, कितने टाइप का एग्रीकल्चर वर्क है, कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, ओके, मनी का क्या रोल है, लैंड का क्या रोल है. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर चैप्टर एग्रीकल्चर. फर्स्टली we should know that what is the meaning of agriculture. In normal way we can take agriculture as the cultivation on land, farming, है ना. फार्मिंग को हम एग्रीकल्चर मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड. इज इट द ओनली वर्क we have done in agriculture? No. In wider terms, agriculture is the science of art of raising crops, rearing of livestock, forestry and fishing. ये सब चीज़ें हम एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं. क्रॉप्स को ग्रो करने की टेक्निक्स, जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, ओके, और जिस तरह से डेवलप की जा रही हैं वो सब, यानी कि साइंस एंड आर्ट, और रेजिंग क्रॉप्स ग्रो करने के तरीके, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, पशु पालना जो हम डोमेस्टिकेशन करते हैं वो, रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एरियाज जो हैं वो भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट माने जाते हैं, एंड फिशिंग ऑल्सो. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. हाउ एग्रीकल्चर important to us? Can we live without food? No, we can't. So most of the people of the world or the population of the world depend on agriculture for its livelihood. बहुत से हमारे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपनी लिवलीहुड मीन्स इनकम के लिए, सैलरी के लिए और जीने के लिए, जो जीविका होती है, जो हमें पैसा चाहिए, उसके लिए हम किस पे डिपेंड कर रहे हैं?
एग्रीकल्चर के लिए। इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बैकबोन है ये। इट मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। आवर कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो major occupation is agriculture here. It not only supplies food to the people but also create huge market for tractors, threshers, pesticides and other industrial products. अब हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं तो हमें उसमें क्या चाहिए? बहुत सारे टूल्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, सीड्स भी चाहिए हमें अच्छे। तो ये सब इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। फर्टिलाइज़र्स, अगर एग्रीकल्चर वर्क नहीं होगा तो फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी। थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स, ये इंडस्ट्रीज़ भी एग्रीकल्चर के कारण ही वर्क कर रही हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ट्रैक्टर, थ्रेशर, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, एनहांसिंग ट्रेड एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। जो एग्रीकल्चर वर्क है वो हमें हेल्प करता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को। जिनके लैंड हैं वो पर्सन्स अदर पर्सन को जॉब देते हैं, वर्क देते हैं एज अ लेबरर और कुछ भी कह लीजिए आप। तो डिफरेंट वर्क करवाए जाते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। और जिन फैक्ट्रीज़ में एग्रीकल्चर वर्क के लिए टूल्स बनाए जाते हैं वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर अपने आप में तो एक वर्क है ही, और इसके साथ ही वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके सर्वाइवल के लिए। तो उन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं वहाँ पर भी हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड इट हेल्प्स इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को दूर करना। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी दूर करने में भी, पॉवर्टी को यहाँ से हटाने के लिए भी हमें एग्रीकल्चर हेल्प करता है। एनहांसिंग ट्रेड, इफ़ वी हैव सरप्लस प्रोडक्शन देन वी कैन ट्रेड इट, हम इसका ट्रेड कर सकते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और एक्सपोर्ट के साथ हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, हम फॉरेन एक्सचेंज एनहांस कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं अपना। ओके, एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल रिलेशन by encouraging international trade of agriculture products. We are importing something from the other countries and exporting the things to other countries. ठीक है, हम अपना जो प्रोडक्शन सरप्लस है वो दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं, मंगवाते भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे ग्लोबल रिलेशंस में, यानी कि वर्ल्ड के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशन है उस पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर हर फील्ड में हमें हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इफ़ देयर इज़ द इशू ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, फॉरेन ट्रेड, कुछ भी है, इसमें एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ नॉट ओनली द इशू ऑफ फूड, ठीक है, ये सिर्फ फूड हमें प्रोवाइड नहीं करता, एम्प्लॉयमेंट, मनी, फॉरेन ट्रेड, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ
एग्रीकल्चर।